हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में जो अभी अपन वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे उसमें हम सीखेंगे कि हमारे जो NBSU यूनिट हैं जो कि CSC PSC लेवल पे होती हैं, जिसमें अपन छोटे बच्चों को हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, उसके अंदर हम जो बच्चे आते हैं हमारे को दिखाने के लिए, उनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे उनको ट्राइज करेंगे अपन कि कौन से बच्चे को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कौन से बच्चे को प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या किस बच्चे को कोई इमरजेंसी नहीं है, अपन को नॉर्मली जैसे अपन बच्चों को ट्रीट करते हैं उस तरह से बच्चे को देखना है। तो क्या अपने को ट्राइज सिस्टम रखना है, क्या इमरजेंसी साइन है जिनको अपन को तुरंत आइडेंटिफाई करके बच्चे को हायर सेंटर पे रेफर करना है, इसके बारे में दोस्तों आज हम लर्न करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सिक न्यूबॉर्न आर ट्राइज्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहले इमरजेंसी कैटेगरी, दूसरा प्रायोरिटी कैटेगरी, तीसरा नॉन अर्जेंट कैटेगरी। जो भी बच्चे हमारे NBSU यूनिट में आएंगे उनको हम इन तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे: इमरजेंसी कैटेगरी, प्रायोरिटी कैटेगरी, नॉन अर्जेंट कैटेगरी। तो दोस्तों, इनको हम उनके पेशेंट जो बच्चा है उसके सिम्टम के बेसिस पे हम इन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो जो भी बच्चे आएंगे हमारे पास, अगर इमरजेंसी केस है तो उनको नीड इमरजेंसी ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली जिसको इमरजेंसी सिम्टम प्रेजेंट है उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। प्रायोरिटी केस जो भी होंगे नीड असेसमेंट एंड रैपिड एक्शन, लेकिन नॉन अर्जेंट केस में नीड असेसमेंट एंड काउंसलिंग ओनली। इनमें कोई इमरजेंसी नहीं है। तो अब अपन जो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन से इमरजेंसी केस हैं, कौन कौन से इमरजेंसी साइन एंड सिम्टम हैं जिसके बेसिस पे अपन इन बच्चों को इमरजेंसी कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। तो दोस्तों, साइन ऑफ ट्राइज, इमरजेंसी साइन कौन कौन से हैं। सबसे पहला इमरजेंसी साइन है दोस्तों हाइपोथर्मिया। ये बहुत ही कॉमनली आपको NBSU में जब भी नॉर्मल डिलीवरी अपन कराते हैं या सीजरियन डिलीवरी कराते हैं तो बहुत सारे बच्चे हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं। तो हाइपोथर्मिया अपन कब मानेंगे, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो हाइपोथर्मिया है दोस्तों टेम्परेचर लेस देन 35.5 डिग्री सेल्सियस अगर किसी बच्चे को है तो वो इमरजेंसी साइन है। आपको इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है इसमें, नहीं तो बच्चा बहुत ही सीरियसली इल हो जाएगा और उसका डेथ भी हो सकता है। तो अपने को उसको तुरंत मैनेज करना है। हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर लेस देन 35.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा इमरजेंसी साइन दोस्तों एपनिया है। पेशेंट जो बच्चा है रेस्पिरेशन कर ही नहीं रहा है या गैस्पिंग रेस्पिरेशन कर रहा है, या उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है मोर देन 70 पर मिनट है, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट रिट्रैक्शंस हैं, या साथ में पेशेंट बच्चे को ग्रंटिंग है। अगर ये साइन है तो भी दोस्तों बच्चा इमरजेंसी साइन है, ये भी इमरजेंसी साइन है। तो बच्चे को तुरंत अपने को मैनेज करना है और हायर सेंटर को रेफर करना है। नेक्स्ट इमरजेंसी साइन दोस्तों सेंट्रल साइनोसिस। अगर कोई बच्चा आता है जिसको सेंट्रल साइनोसिस है, सेंट्रल साइनोसिस दोस्तों अपन उसके लिप्स पे या टंग पे या माउथ के अंदर और थोड़ा बहुत अपन अगर चेस्ट वॉल पे है तो अपन मानते हैं उसको सेंट्रल साइनोसिस है। अगर बच्चे को सेंट्रल साइनोसिस है तो हम मानते हैं ये इमरजेंसी साइन है, इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट और रेफरल की जरूरत है। नेक्स्ट जो इमरजेंसी साइन है दोस्तों दैट इज शॉक। उसकी कोल्ड पेरीफेरी होंगी बच्चे की। कैपिलरी फिलिंग टाइम मोर देन 3 सेकंड होगा। हम 3 सेकंड के लिए उसके चेस्ट को अपने थंब से कंप्रेस करेंगे और उसके बाद उसका स्किन का कलर देखेंगे। कैपिलरी फिलिंग टाइम मोर देन 3 सेकंड है और साथ में वीक और फास्ट पल्स है तो हम मानेंगे बच्चा शॉक में है और ये भी एक इमरजेंसी साइन है। इमीडिएटली इसको ट्रीट करेंगे और साथ में बच्चे को रेफर करेंगे। इसके अलावा बच्चे को अगर कोमा है, कन्वल्सन है या एन्केफेलोपैथी है, बच्चे को अगर सीजर की हिस्ट्री है तो भी वो इमरजेंसी साइन है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी कोई बच्चा आपके NBSU यूनिट में भर्ती होता है तो सबसे पहले या आपके लेबर रूम में डिलीवरी के बाद अगर ये साइन आपको दिखते हैं, सबसे पहले उसका टेम्परेचर नापना है। हाइपोथर्मिया है, लेस देन 30.5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, तो अपने को मानना है कि ये बच्चा बहुत सीरियस है। इस बच्चे को तुरंत ट्रीटमेंट और रेफरल की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अगर बच्चे को एपनिया है, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है,
गैस्पिंग रेस्पिरेशन हो रहा है, मोर देन 60 उसकी रेस्पिरेटरी रेट है, सीवियर चेस्ट रिस्ट्रिक्शन है, ग्रंटिंग है, सेंट्रल साइनोसिस है, बच्चा शॉक में है, उसकी कोल्ड पेरिफेरी है, सीएसटी है, उसका मोर देन 3 सेकेंड, वीक एंड फास्ट पल्स है और साथ में सीजर की हिस्ट्री है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को एनबीएसयू में कोई भी बच्चा है तो सबसे पहले इन साइन को देखना है, और अगर आपको ये साइन दिखते हैं तो उसको तुरंत हायर सेंटर पे रेफर करना है, इमीडिएट ट्रीटमेंट देके जो भी बच्चे को स्टेबलाइज करके। अपन सीखेंगे कैसे इन सिम्टम को अपन कैसे स्टेबलाइज करेंगे और कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया, क्या एक्शन करेंगे अगर ये इमरजेंसी साइन दिख रहे हैं। तो नियोनेट्स विद इमरजेंसी साइन आर एट हाई रिस्क एंड रिक्वायर अर्जेंट इंटरवेंशन एंड इमरजेंसी मेजर्स। दीज नियोनेट्स आर इमरजेंसी साइन आफ्टर स्टेबलाइजेशन आर एडमिटेड और रेफर टू SNCU स्पेशलाइज्ड न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में होता है दोस्तों। तो अपने को तुरंत इन बच्चों को स्टेबलाइज करना है और तुरंत इनको रेफर करना है स्पेशलाइज्ड न्यूबॉर्न केयर यूनिट के लिए, जहां बहुत सारे स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिशियन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो इनको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो नेक्स्ट कैटेगरी है, ये तो इमरजेंसी कैटेगरी हो गई। अगर ये साइन है तो अपने डिवाइड कर लिया कि बच्चा इमरजेंसी साइन से प्रेजेंट है, तुरंत रेफर करना है स्टेबलाइज करके। अब कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जिनके अंदर ये इमरजेंसी साइन तो नहीं होंगे लेकिन वो भी सिक बेबी होंगे, तो उन बच्चों को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, उनको हम करेंगे दोस्तों प्रायोरिटी साइन। तो प्रायोरिटी साइन में जो बच्चे लो बर्थ वेट बेबी हैं, टिनी नियोनेट्स हैं, जिनका वेट लेस देन 18 ग्राम्स है, तो हम उनको मानेंगे कि ये भी प्रायोरिटी साइन के अंदर आएंगे। टेम्परेचर नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया, 30.5 डिग्री सेल्सियस से कम तो नहीं है, लेकिन 35.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 36.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर बच्चे का टेम्परेचर है दोस्तों, तो वो भी प्रायोरिटी साइन के अंदर आता है। ये बच्चा कभी भी हाइपोथर्मिया में जा सकता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है ओनली बच्चे को, उसकी रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 है, बट उसके अंदर ना तो कोई चेस्ट रिट्रैक्शन है ना ही ग्रंटिंग है, तो हम मानेंगे ये बच्चा प्रायोरिटी साइन में है। अगर हमने इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये बच्चा सीरियस कैटेगरी, इमरजेंसी साइन वाली कैटेगरी में जा सकता है। इसकी रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 70 हो सकती है, ग्रंटिंग चेस्ट रिट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं, तो इसको भी अपने को प्रायोरिटी बेसिस पे मैनेज करना है। दूसरा, बच्चे को सीजर तो नहीं है लेकिन बच्चा इरिटेबल है, रेस्टलेस है, जिटरी है, और साथ में उसका नेक्स्ट हिस्ट्री रिफ्यूजल टू फूड है, तो दोस्तों ये भी प्रायोरिटी साइन है। अगर बच्चा रिफ्यूजल टू फूड है, फीड है, अगर वो खाना नहीं मतलब अपना फीड नहीं लेगा, तो दोस्तों तुरंत हाइपोग्लाइसीमिया में बच्चा चला जाएगा, वो फिर इमरजेंसी कैटेगरी में आ जाएगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है बच्चे को, तो भी वो प्रायोरिटी साइन है। नेक्स्ट, अगर बच्चे को सीवियर जॉन्डिस है, सीवियर जॉन्डिस में दोस्तों अपने को देखना है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सब बच्चों को होती है जनरली, लेकिन अगर बच्चे को सीवियर जॉन्डिस है, मींस अगर जॉन्डिस 24 आवर्स के अंदर ही प्रेजेंट हो गई बच्चे में, या उसके बच्चे के पाम और सोल को भी उसने स्टेन करा, जॉन्डिस से स्टेन हो रहे हैं उसके, या जो जॉन्डिस है मोर देन 2 वीक्स तक बच्चे को ठीक नहीं हुई, तो हम मानते हैं इस बच्चे को सीवियर जॉन्डिस है और ये अपने को प्रायोरिटी साइन बताएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सीवियर पैलर है, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइट है, तो दोस्तों ये सारे जो अभी तक अपन ने देखे ये हैं प्रायोरिटी साइन। उसके अलावा मेजर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन लाइक ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, कुछ बच्चों में ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में फिस्टुला बन जाता है, तो जब भी हम बच्चे को फीड कराते हैं तो जो उसका ईसोफेगस में फीड जा रहा है या मिल्क जा रहा है वो उसके ट्रेकिया में चला जाता है और बच्चा एस्पिरेट कर जाता है और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। तो ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। मेनिंगोमाइलोसील, मेनिंगोमाइलोसील आप जानते हो कि बच्चे के जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है वो फ्यूज नहीं होता है, इसकी वजह से उसके टफ्ट ऑफ हेयर भी दिखता है, कई बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड भी दिखती है, ओपन रह जाता है उसका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से, तो ऐसे बच्चों को भी अपन प्रायोरिटी साइन में कैटेगराइज करेंगे। या लार्ज बेबी है, मोर देन 3.8 kg का अगर बच्चा है तो दोस्तों उसको भी अपन प्रायोरिटी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों इतने सारे फीचर अपन ने देखे, लार्ज बेबी,
मेजर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, उसके अलावा अपन ने देखा ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, सीवियर पेलर, सीवियर जॉन्डिस, और साथ में अगर बच्चे को एब्डोमिनल डिस्टेंशन, रिफ्यूजल टू फीड, इरिटेबल, रेस्टलेस, जिटरी और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, टेम्परेचर बिटवीन 30.5 डिग्री सेल्सियस टू 36.4 डिग्री सेल्सियस और बर्थ वेट लेस देन 1800 ग्राम्स। तो ऐसे बच्चों को दोस्तों अपन प्रायोरिटी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और इनके लिए क्या एक्शन करेंगे हम, क्या उनका कैसे उनको मैनेज करेंगे। तो दोस्तों neonates with priority sign are sick and would need immediate assessment. This should be attended to on be priority basis. हमको इनको प्रायोरिटी देके ट्रीट करना है और they will also need refer to SNCU unit or admitted in NBSU unit depending on the severity. हम उनको NBSU में भी मैनेज कर सकते हैं और NBSU में मैनेज नहीं हो रहे हैं तो उनको तुरंत अपने को SNCU यूनिट में रेफर करना है। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन अर्जेंट साइन। जैसे किसी बच्चे को जॉन्डिस है, नॉर्मली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ज़्यादातर बच्चों में होता है, लो बर्थ वेट बेबी में स्पेशली होता है, तो ये कोई अर्जेंट साइन नहीं है, अपने को इसको NBSU में मैनेज कर सकते हैं। ट्रांजिशंस स्टूल्स अगर किसी बच्चे को है, डेवलपमेंटल पिक्यूलरिटीज हैं किसी बच्चे को, माइनर बर्थ ट्रॉमा है या पॉजिटिंग है, तो ऐसे बच्चों को अपन नॉन अर्जेंट कैटेगरी में दोस्तों रखते हैं। या बच्चे को सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, माइनर माल फॉर्मेशन है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, इस टाइप के अगर माल फॉर्मेशन है, ऑल केसेस आर नॉट कैटेगराइज एज इमरजेंसी और प्रायोरिटी साइन। इन केसेस को अपन प्रायोरिटी साइन के अंदर नहीं कैटेगराइज करते हैं। इनके अंदर हमको इन न्यूनिट्स विद नो इमरजेंसी और प्रायोरिटी साइन प्रोसेस्ड विद असेसमेंट एंड फर्दर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू न्यूनिट्स रिक्वायरमेंट। तो ऐसे बच्चों को हम कोई असेस करते हैं अच्छे से और उसके बाद जो भी उनका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली उनको मैनेज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब भी कोई बच्चा आता है तो फर्स्ट असेस एवरी न्यूनेट फॉर इमरजेंसी साइन। तो जब भी आपके हॉस्पिटल में या NBSU यूनिट में कोई बच्चा आता है तो सबसे पहले आपको उसके इमरजेंसी साइन देखने हैं, उसके लिए बच्चे को असेस करना है। अगर दोस्तों दोज विद इमरजेंसी साइन रिक्वायर अर्जेंट इंटरवेंशन, अगर आपको दिखते हैं कि इसके अंदर इस बच्चे में इमरजेंसी साइन प्रेजेंट हैं तो उनको अर्जेंट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है एंड इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर दोस्तों इमरजेंसी साइन नहीं है बच्चे के अंदर तो इफ इमरजेंसी साइन आर नॉट प्रेजेंट लुक फॉर प्रायोरिटी साइन। तो फिर हमको प्रायोरिटी साइन को ढूंढना है उस बच्चे में कि कोई प्रायोरिटी साइन तो प्रेजेंट नहीं है। दोज विद प्रायोरिटी साइन शुड बी अलर्ट द हेल्थ प्रोवाइडर टू ए न्यूनेट हु इज सीरियसली इल एंड नीड इमीडिएट असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट। जिन बच्चों में प्रायोरिटी साइन प्रेजेंट हैं उनको भी इमीडिएट असेसमेंट करना है और इमीडिएट ट्रीटमेंट करना है। अगर वहाँ NBSU में मैनेज हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत उसको भी SNCU यूनिट जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में होता है वहाँ पे रेफर करना है। दोस्तों न्यूनेट्स विद नो इमरजेंसी और प्रायोरिटी साइन आर ट्रीटेड एज नॉन अर्जेंट केसेस। और जिन बच्चों में इमरजेंसी साइन या प्रायोरिटी साइन नहीं है उनको नॉन अर्जेंट बेसिस पे अपने को रूटीन ट्रीटमेंट देना है। किसी को इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करना है और जो भी बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अब NBSU से रिलेटेड सारे कंटिन्यूएशन में वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और भी मैंने अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखे हैं दोस्तों, जिससे कि जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हैं एंड अदर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो दोस्तों मेरा पर्पज़ सबको जो भी रिलेटेड अपने को इन्फॉर्मेशन है उनको मैं अच्छे से स्प्रेड कर सकूं, तो यही मेरा पर्पज़ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। थैंक यू।